हेलो फ्रेंड्स, बी इंग्लिश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। तो इस टेंस के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें कार्य का जारी रहना वर्तमान समय में पाया जाता है, लेकिन इन वाक्यों में कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता। यानी कार्य कब से हो रहा है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। इसके साथ ही इस टेंस की पहचान क्या है? इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो ये हो गई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज यानी कि सकारात्मक वाक्यों के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर हम सकारात्मक वाक्यों के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार इज, एम, आर में से कोई एक आता है। फिर आती है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर बनती है। तो अगर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें तो ये हो जाता है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और सबसे अंत में आता है ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के रूल की। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रूल नंबर 1 की। तो रूल नंबर 1 के अनुसार यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है यानी एक वचन है, या फिर ही, सी, इट में से कोई एक है, तो इन सभी के साथ इज का प्रयोग होता है। और इसके बाद आती है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनेगी? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देंगे। तो ये तैयार हो गया मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स? यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो यानी बहुवचन हो, या फिर यू, वी, दे में से कोई एक हो, तो इनके साथ आर का प्रयोग होता है और इसके बाद आती है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसी तरह से रूल नंबर 3 के अनुसार यदि सब्जेक्ट के रूप में आई आए तो इसके साथ एम का प्रयोग होता है और इसके बाद लगता है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये तीनों रूल जो हो गए ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज को बनाने के रूल हैं। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। विनय एक पत्र लिख रहा है। तो अंत में क्या आया है? रहा है आया है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। विनय एक पत्र लिख रहा है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? विनय है। विनय कैसा सब्जेक्ट है? विनय है प्रॉपर नाउन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो विनय के साथ क्या लगेगा? इज लगा। तो ये हो गया विनय इज। अब मेन वर्ब हम लगाएंगे। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? लिखना है। तो लिखना की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, और राइट के अंत में हम आईएनजी लगा देंगे। तो ये हो गया राइटिंग, जो कि हो गया मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया विनय इज राइटिंग। विनय लिख रहा है। प्रश्न उठता है विनय क्या लिख रहा है? तो आंसर मिला ए लेटर, यानी एक पत्र लिख रहा है। तो ए लेटर सबसे लास्ट में आया। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। वे स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वे यानी कि दे है। रूल के अनुसार दे के साथ आर का प्रयोग होगा। फिर हम मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है जाना। जाना की इंग्लिश गो, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। गो के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया। तो ये हो गया गोइंग। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं। वे कहाँ जा रहे हैं?
वे स्कूल जा रहे हैं। तो स्कूल जा रहे हैं टू स्कूल हो जाएगा। लास्ट में क्या हमने लगाया, टू स्कूल। स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे किसकी, एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो आइए अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। बढ़ई एक मेज बना रहा है। बढ़ई एक मेज बना रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पे है द कारपेंटर, जो कि है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, यानी एक वचन करता है। तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा। और अब हम मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है बनाना। बनाना की इंग्लिश होती है मेक। तो मेक क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मेक के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया मेकिंग। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, द कारपेंटर इज मेकिंग, बढ़ई बना रहा है। प्रश्न उठता है बढ़ई क्या बना रहा है, आंसर मिला ए टेबल। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। वह मैदान में दौड़ रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वह यानी कि ही आया है। ही कैसा सब्जेक्ट है, ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो ही के साथ इज लगेगा। इसके बाद मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है दौड़ना। दौड़ना की इंग्लिश रन, और रन के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो ये हो गया रनिंग। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। प्रश्न उठता है वह कहाँ दौड़ रहा है, तो आंसर मिला इन द फील्ड, मैदान में दौड़ रहा है। तो इन द फील्ड सबसे लास्ट में आया। इसी तरह से अब हम बात करेंगे किसकी, एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, तुम दिल्ली में रह रहे हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में तुम आया है, यानी यू है। यू कैसा सब्जेक्ट है, यू है सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। लेकिन फिर भी क्या होगा, फिर भी यू के साथ आर का प्रयोग होगा। और अब हम मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है रहना। रहना की इंग्लिश होती है लिव, और लिव के अंत में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो ये हो गया लिविंग। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया, यू आर लिविंग, तुम रह रहे हो। प्रश्न उठता है कहाँ रह रहे हो, आंसर मिला इन दिल्ली, यानी दिल्ली में रह रहे हो। तो दिल्ली यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 की। लड़कियां हॉकी खेल रही हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पे है द गर्ल्स। द गर्ल्स कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग होगा। इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे हम। मेन वर्ब यहाँ पे है खेलना। खेलना की इंग्लिश प्ले, जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और प्ले के लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो ये हो गया प्लेइंग। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया, द गर्ल्स आर प्लेइंग, लड़कियां खेल रही हैं। प्रश्न उठता है लड़कियां क्या खेल रही हैं, आंसर मिला हॉकी। हॉकी सबसे लास्ट में आया, हॉकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। मैं संगीत सीख रहा हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कौन आया है, आई आया है। आई कैसा सब्जेक्ट है, आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा, यानी केवल आई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ एम लगेगा। तो इस तरह से ये हो गया आई एम। फिर इसके बाद मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, सीखना। सीखना की इंग्लिश लर्न। लर्न क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और लर्न के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो ये हो गया लर्निंग। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा हो गया, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। प्रश्न उठता है मैं क्या सीख रहा हूँ, आंसर मिला म्यूजिक, यानी संगीत सीख रहा हूँ। तो म्यूजिक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।